बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़ विद न्यूज़ टू यू के साथ मैं हूं सदीक साजिद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लाहौर में एक काफ़िला जा रहा था और उस काफ़िले में एक ऐसी शख्सियत सवार थी जो कि पाकिस्तान के फ़ैसले करने में अपना कमाल भी रखती हैं और महारत भी रखती हैं। जो सिक्योरिटी इदारे थे उनको चकमा ये दिया गया कि कोई निजी मुलाकात है और इस हवाले से उनको किसी और गाड़ी के ताक़ुब में लगा दिया गया। और ये मसूफ़ एक छोटे काफ़िले में चलते हुए एयरपोर्ट के करीब, लाहौर के एयरपोर्ट के करीब 2 से 3 गाड़ियों के इस काफिले को रोकते हैं। वहाँ पर एक गाड़ी पहले से मौजूद होती है। उस गाड़ी में से एक अहम शख्सियत, बल्कि माजी में अहम रहने वाली एक शख्सियत निकलती है और उस गाड़ी में जा बैठती है जिसमें फैसला साज शख्सियत मौजूद होती है। ये मैं कहानी इस वजह से घुमा फिरा कर बयान कर रहा हूँ ताकि अपने सोर्स को बचा सकूँ। ज़रूरी है आजकल, वरना मैं खबरें कौन देगा। लेकिन मैं आगे जाकर आपको बता दूँ, ये लाजमी बताऊँगा कि मुलाकात करने वाली ये शख्सियत कौन थी। लेकिन मुलाकात की किससे थी, इसको सीगा राज में अभी रखना ज़रूरी है। 30 से 35 मिनट तक दोनों शख्सियात एक ही गाड़ी में मौजूद रहती हैं और उसके बाद वो जो शख्सियत मुलाकात के लिए आई थी उस फैसला साज शख्सियत की गाड़ी से नीचे उतरती हैं और वापस अपनी गाड़ी में जा बैठती हैं और गाड़ी उनकी रवाना हो जाती है। जबकि ये जो काफ़िला है चंद गाड़ियों पर मुश्तमिल था, इसका रुख एयरपोर्ट की जानिब होता है जहां पर उनका स्क्वाड पहले ही मौजूद था। ये मैं आपको बता देता हूं, मेरे ज़राए के मुताबिक लाहौर के दौरे के दौरान मुलाकात करने वाली ये शख्सियत साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार थे और जिनसे मुलाकात की है उसका नाम इस वजह से आपको नहीं बता रहा कि बहुत सी चीज़ें अभी अगर हम बयान करेंगे तो फिर तशनगी ख़त्म हो जाएगी। आने वाले दिनों में पता जो है वो चल जाएगा। लेकिन जब मैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं, आप माशाल्लाह समझदार हैं, नाज़रीन समझदार हैं, कि जब मैं फ़ैसला साज शख्सियत का नाम लेता हूँ तो समझने वाले समझ जाते हैं। अब आपको मालूम है कि साकिब निसार के हवाले से इन दिनों क्या चल रहा है और हुकूमती जो वज़रा हैं वो किस तरह जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार का दिफा कर रहे हैं। वो जो एक बयान हल्फी है जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब एक फ़ैसला सुना चुकी है कि 7 जनवरी को उन्होंने फ़र्द जुर्म आयद करनी है, लेकिन हुकूमत के लिए परेशानी का बायस इस वजह से भी बना हुआ है कि नवाज शरीफ की वापसी कहीं आसान ना हो जाए। वैसे तो वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि नवाज शरीफ के आने या ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, तो दूसरी तरफ वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि नवाज शरीफ आएंगे नहीं, हम उनको लेकर आएंगे। और गुज़श्ता 2 सालों के दौरान इस हवाले से काफ़ी होमवर्क कर लिया गया है और इस होमवर्क के दौरान बहुत सी जो मुआहदे हैं हम लोगों को वापस लाने के, वो हमने किए हैं। और अब तो लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि जनवरी नहीं तो फरवरी में नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे। तो फिर ये मुलाकातें किस लिए? फिर शेख रशीद कहते हैं कि हर जमात चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट उनके सर पर हाथ रखे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का जो हाथ है वो मुंतखब हुकूमत के सर पर होता है। मुराद उनकी ये थी कि जो
اس وقت عمران خان وزیر اعظم ہیں، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے۔ حالانکہ شیخ صاحب کو خود بھی معلوم ہے کہ اب ایک پیج نہیں ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ حکومت پر بھی نہیں ہے۔ ایک اور ملاقات جو گزشتہ دنوں آصف زرداری سے ہوئی وہ بھی بڑی اہمیت کی حامل تھی۔ یہ ملاقات تو رات کے اندھیرے میں ہوئی، 2 گھنٹے جاری رہی، اور آصف زرداری نے ایسے دعوے کیے اس شخصیت کے سامنے کہ اگر ان کو حکومت دے دی جائے تو اس وقت ملک جن معاشی بحرانوں کا شکار ہے وہ اس کو نکال لیں گے، بحرانوں سے نکال لیں گے، چاہے ان کو یہ جو 1.5 سال رہتا ہے اس کے دوران ان کے پاس ایسی گدڑ سنگھی موجود ہے کہ وہ ملک کو معاشی بحرانوں سے دیگر بحرانوں سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی ساری صورتحال پر نواز شریف سے بھی رابطے اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں، مگر نواز شریف کچھ ضمانتیں چاہتے ہیں، اور وہ ضمانتیں کون دے گا اس کے اوپر بھی ابھی بات ہونا باقی ہے، کیونکہ 2 قومی سلامتی کے ادارے ہیں وہ اب خود کو نیوٹرل ثابت کر رہے ہیں، اور جو بھی گیم ہے اقتدار کی یا حکومت کی وہ انہوں نے سیاسی جماعتوں، پارلیمانی جماعتوں پر چھوڑ دی ہے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ ہمارے ہاں جو بھی حکومت اقتدار میں آتی ہے سب سے پہلے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ سلیکٹر ہو یا سلیکٹڈ ہوں یا جو بھی نام دیا جائے، پاکستان میں کوئی بھی حکومت اسٹیبلشمنٹ کی حمایت بغیر چل نہیں سکتی، یہ ایک ایسی حقیقت ہے۔ اور اسٹیبلشمنٹ کا ہونا اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ چیک اینڈ بیلنس رہے، قومی سلامتی، علاقائی سلامتی اور دیگر جو عالمی ایشوز ہیں، قومی امور ہیں، داخلی سلامتی کے معاملات ہیں۔ لیکن یہ اونٹ بیٹھے گا کس طرح؟ اور آصف زرداری شاید اپنے لیے وزارت عظمیٰ مانگ رہے ہیں، لیکن نواز شریف اس کے اوپر آمادہ نہیں۔ نواز شریف فوری الیکشن چاہتے ہیں، لیکن آصف زرداری نہ جانے کیوں 1 سال 1.5 سال جو عمران خان کو نکالنے کے بعد بچتا ہے، وہ کہتا ہے اگر ان کو حکومت دے دی جائے تو ملک کو بحرانوں سے نکال لیں گے۔ یہ ملاقاتیں آج کل کافی زور پکڑ چکی ہیں، رابطے کافی زور پکڑ چکے ہیں، اور ایاز صادق کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، تو ویورز یقین مانیے واقعی کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔